तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ग्रामर का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज हैपनिंग एवरी डे, हैबिट और ए कस्टम। तो कहता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका उपयोग ऐसे एक्शन को सूचित करने के लिए किया जाता है जो रोजाना घटित होते हैं या आदतन होते हैं या रीति के अनुसार समय अनुसार होते ही रहते हैं बार बार। तो इनको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा फ्यूचर हो गया, और जो ये अभी चल रहा है ये आपका प्रेजेंट हो गया। जैसे आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स एवरी डे। मैं रोज़ाना अपने विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो ये वर्ब है टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट को इंगित करता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म यूज द वर्ब प्लस एस या ई एस। तो कहता है कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आपका ये टेंस बनता है। जैसे करण वोक्स अप एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो करण हर सुबह 9 बजे जगता है। तो यहाँ पर जो एवरी मॉर्निंग है ये टाइम से ही पता चल रहा है, 9 o'clock से ही पता चल रहा है, और ये जगने का काम डेली का है। तो डेली की एक्टिविटी बताने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन जनरल और ए यूनिवर्सल ट्रूथ। कहता है इसका इस्तेमाल जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह मतलब सार्वभौमिक सत्य और सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। लिखा है द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य जो होता है, कह रहे सूर्य जो है वो पश्चिम में होता है, मतलब उगता है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऐसे लिखा है कि इट कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्लान और एन अरेंजमेंट। कहता है इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाओं के लिए भी करते हैं, या जिसका हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में या कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में उसके लिए भी करते हैं। जैसे माई स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। मेरा स्कूल अगले सप्ताह दोबारा खुल रहा है। तो तो ये जो नेक्स्ट वीक है ये फ्यूचर की तरफ बता रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। और फ्यूचर को भी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखता है इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टेट क्योटोज विद द वर्ब से। किसी के द्वारा कुछ कहे हुए कथन को भी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सेज, जैसे लिखा है वर्थवर्थ सेज। वर्थवर्थ एक व्यक्ति है, उनका नाम है वर्थवर्थ। तो उनका कहना है कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। मैं बादलों की तरह अकेले भटका या घूमा। तो यहाँ पर ये जो सेज है ये आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, तो क्यूटोज बताने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे लिखा हुआ है कि इट कैन बी यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इंगेजिंग एंड एज ए सबटाइटल फॉर द सिंपल पास्ट। तो कहता है कि इसका इस्तेमाल कोई पास्ट की कहानी को, जिसके अंदर जीवंत कहानी बतानी है, तो उसको जीवंत बनाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे किंग दशरथ ग्रांट्स हिज वाइफ 3 बोन्स। तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को 3 वरदान दिए। तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है, लेकिन घटना पास्ट में बीत चुकी है। तो ऐसे टेंस को भी बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
विच बिगिंग्स विद देयर और हेयर आल्सो यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे विस्मया विबोधक वाक्य जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हेयर दे आर या फिर हेयर कम्स द ट्रेन। तो हेयर देयर ऐसे एक्सप्रेशन से शुरू हो और आखिरी में ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो इनको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। यहाँ से हमने पढ़ लिया, तो रिवाइज कर लेंगे। यहाँ से वर्ब में एस या एस जोड़ने से ये टेंस बनता है। इस टेंस का इस्तेमाल जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सच्चाई को बताने के लिए किया जाता है। फ्यूचर में कोई हम प्लान या अरेंजमेंट करे हैं उसको सूचित करने के लिए किया जाता है। किसी के द्वारा कहे हुए कोई कथन को बताने के लिए किया जाता है। कोई कहानी को जीवंत होकर बताने के लिए किया जाता है। और हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 6 आपको याद करने हैं। और शुरू में भी यहाँ पे कुछ बताया गया था, जैसे कि इस टेंस का इस्तेमाल जो होता है एवरीडे एक्शन, हैबिट एक्शन और कस्टम वाले एक्शन के बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो रूल्स में आपको पता ही होगा, रूल्स में लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा है जैसे रानी सिंग्स ब्यूटीफुल। तो रानी सिंग्स ब्यूटीफुल मतलब बहुत अच्छा या सुंदर गाती है रानी। तो सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसमें एस या एस लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो रानी यहाँ सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस जोड़ रखा है यहाँ पे। तो रानी सिंग्स ब्यूटीफुली। ऐसे अगला लिखा है नेगेटिव बनाने के लिए सी के साथ डू या डज नॉट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस यहाँ पे नहीं लगता, इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसके साथ एस या एस नहीं लगाना है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में सी डज नॉट नो जर्मन। आगे यहाँ से पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डू या डज आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऊपर वाला येस नो क्वेश्चन है, नीचे वाला डब्ल्यू क्वेश्चन है। येस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो डज दिवेश प्ले बास्केटबॉल। तो क्या दिवेश बास्केटबॉल खेलता है। और लिखा है कि वेयर डज मदर कीप हर परफ्यूम। कहता है कि मम्मी कहाँ पर अपना परफ्यूम रखती हैं। ठीक है, इत्र रखती है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रेफर टू द एक्शन दैट आर हैपनिंग करंटली और नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट बट आर इन प्रोग्रेस। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी हाल ही में घटित हो रहे हैं या जो अभी जारी में है, यानी जो कार्य कुछ समय तक अभी जारी में है, लगातार तो नहीं हो रहे लेकिन वो कार्य जारी में है। तो इसको हम देखो यहाँ पे टाइम लाइन पे ऐसे ऐसे निशान के द्वारा दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लिखा है आई एम टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी बोलते समय ये कार्य जारी है। तो बोलते समय कोई कार्य के जारी रहने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखा है आगे कि इसमें लिखा है इट इज़ फॉर्म, ये बनता है यूजिंग इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इस टेंस को बनाने के लिए इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीना इज स्टडिंग, मीना पढ़ रही है, तो मतलब बोलते समय कार्य एक्शन जारी है। और इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब एक्शन विच आर प्री अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। कहता है इस प्रकार के टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को भी वर्णन करने में किया जाता है जो भी हाल ही में भविष्य में होने वाले हैं, जिसका हमने अरेंजमेंट कर रखा है। जैसे द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन संडे। कहता है कि शादी जो है संडे को मतलब होगी, मतलब विवाह जो है वो संडे को होगा। इसमें बोलते समय कार्य जारी रहेगा फ्यूचर में।
ऐसे लिखा है इट कैन आल्सो बी यूज विद द एडवर्ब्स। इस टेंस का इस्तेमाल कुछ एडवर्ब के साथ किया जाता है, जैसे कंटिन्यूअली, ऑलवेज, ठीक है, एक्सेट्रा, टू डिस्क्राइब ए परसिस्टेंस एंड अनडिजरेबल हैबिट। तो परसिस्टेंस और अनडिजरेबल हैबिट, अवांछनीय आदत को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। परसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ की उपस्थिति को ही व्यक्त करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, तो कह रहा है कि तुम हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हो, मतलब परेशानी में डालते रहते हो, परेशान करते रहते हो, ठीक है, मुसीबत में डालते रहते हो। तो रूल्स हो जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इजमार आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है आई एम वर्किंग ऑन माई रिपोर्ट, तो ये बोलते समय कार्य जारी है, मैं अपने रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, इजमार आएगा, फिर नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी आएगा। इसमें सी हो गया, सी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वेबिनार, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे अगला देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है कि इज़ मीरा कुकिंग पास्ता, यानी इजमार पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका यस नो क्वेश्चन हो गया कि इज़ रीना कुकिंग पास्ता। इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इजमार आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो वेयर इज़ सी स्टेइंग, वो कहाँ ठहर रही है, तो ये आपका पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन माने चेतावनियाँ बताई गई हैं। कहता है कि सम वर्ब्स आर नॉट जनरली यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ड्यू टू देयर मीनिंग। कुछ वर्ब अपने अर्थ के कारण प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। वो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंस। परसेप्शन मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसको हम खुद तो समझ सकते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते, तो ऐसी वर्ब, और या फिर सेंसेशन मतलब होता है भावना वाली वर्ब, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। जैसे सी में आईएनजी जोड़ के सीइंग नहीं बना सकते, हियर को हियरिंग नहीं बना सकते, स्मेल को स्मेलिंग नहीं बना सकते, अगर नॉर्मल बात करा जाए तो नहीं बना सकते। नोटिस में आईएनजी नहीं जोड़ सकते, रिकॉग्नाइज में आईएनजी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ब वो परसेप्शन है या सेंसिस है, ठीक है। अगला है वर्ब ऑफ अपीयरेंस। एग्जाम्पल के लिए अपीयर, लुक, सीइंग, तो इनको भी आईएनजी जोड़ के कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं कर सकते, इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे एक आपको लिखा है वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचने वाले कार्य, जैसे थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, फॉरगेट, नो, इमेजन और मीन, इनके साथ भी हम आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब ऑफ इमोशन, भावनाओं वाले वर्ब, जैसे वांट माने चाहना, विश माने चाहना, इच्छा करना, डिज़ायर, फील, लव एक्सेट्रा, इनका भी हम वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते। वर्ब सच एज हैव, ऐसी वर्ब जैसे हैव, आउन, पजेस, मतलब जो अधिकार बताते हैं, एक्सेप्ट व्हेन यूज इन द पैसिव में कुछ अपवाद होते हैं, नहीं तो इनको भी आईएनजी जोड़ के कभी इनका मतलब एक्टिव, मतलब इनको आईएनजी जोड़ के कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमारे 2 कवर हो गए हैं, बाकी 2 अगली वीडियो में करते हैं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।